बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो टॉपिक है वो सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ पावर डायोड है। पावर डायोड के बारे में मैंने आपको एक चीज़ जो है ना वो मिसिंग हुई है। वो क्या है कि जो आम डायोड होता है, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है, उसका साइज़ होता है छोटा, और जो पावर डायोड होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो जब साइज़ बड़ा होता है तो करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होती है। करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होने की वजह से वो जो डायोड है वो हीट अप हो जाता है। हीट अप जब हो जाता है वो उसके जलने का ख़तरा होता है। तो हीट अप होने से उसको बचाने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हीट सिंक्स लगाते हैं। हीट सिंक्स क्या होते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, जो हीट पैदा हुई है डायोड के अंदर उसको जज्ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जस्ट उसका यही काम होता है हीट सिंक्स का। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हीट सिंक्स क्या है। तो हीट सिंक्स क्या होते हैं, जो हीट को जज्ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जस्ट यही चीज़ है उसके लिए। अच्छा, तो अब आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डायोड। सबसे पहले सीरीज़ ऑपरेशन की बात करते हैं। लेकिन सीरीज़ ऑपरेशन क्या चीज़ है? सीरीज़ सर्किट क्या होता है? सीरीज़ सर्किट वो होता है जिसमें करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हो सकता है, उसको हम सीरीज़ सर्किट कहते हैं। और पैरेलल सर्किट क्या होता है, जिसमें ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं। अब एक और चीज़ अगर हम सीरीज़ सर्किट में देखें तो सीरीज़ सर्किट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होते हैं, करंट एक जैसी रहती है। जबकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज एक जैसे होते हैं। अब थोड़ा सा मकसद आपको पता लगेगा कि डायोड को हमने सीरीज़ में क्यों लगाया। पहली बात तो ये है कि अगर 400 वोल्ट है तो एक ही डायोड क्या मैं 400 वोल्ट का बना के लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा डायोड होगा एक तो खर्चा ज़्यादा होगा, दूसरा उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, और उसकी करंट रेटिंग ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा वो। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बजाय ये करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर उसका साइज़ बड़ा बना दूँ, मैं एक से ज़्यादा क्या कर देता हूँ, डायोड लगा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर 300 वोल्ट है तो मैं 100 के 3 लगा देता हूँ, ना कि मैं एक लगाऊँ। ये वजह है किसकी, सीरीज़ ऑपरेशन करने की। वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए एक जैसे वोल्टेज ड्रॉप मुझे करने हैं तीनों डायोड्स के ऊपर। अगर 3 लगाए हैं तो अगर 4 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, लेकिन सीरीज सर्किट है। ठीक है जी। तो अब बात ये है कि मुझे क्या करना है कि सीरीज सर्किट जो है वो बनाना है जी। नहीं, लॉसेस इसके अंदर कुछ नहीं होते, लॉसेस का क्या इससे ताल्लुक है। अच्छा, तो सीरीज सर्किट, सीरीज ऑपरेशन ऑफ पावर डायोड। क्या करना है आपने, सीरीज सर्किट बनाना है पावर डायोड का, क्योंकि हमने वोल्टेज को डिवाइड करना है और एक जैसा डिवाइड करना है। वोल्टेज को एक जैसा डिवाइड करना है। कैसे? मैंने क्या किया, 3 डायोड क्या किए मैंने, सीरीज में लगा दिए हैं। क्या किया, 3 डायोड सीरीज में लगा दिए और इनको मैंने वोल्टेज अप्लाई किए हैं। फर्ज करो ये वोल्टेज है 30 वोल्ट। कितने? 30 वोल्ट। आज की समस्या मच्छर। ये चिबुर्जी जी बैठे। कितने वोल्टेज अप्लाई किए? 30 वोल्ट। ये है D1, D2 एंड D3। चलें। तो D1, D2, D3 मैंने लगा दिया, 30 वोल्ट है। मैं चाहता हूँ कि हर डायोड के ऊपर 10-10 वोल्ट आए, लेकिन ऐसा होता नहीं।
क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि एक ही वक्त में एक ही डाई से निकली हुई चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। तीन में से तो निकले, दो होती है कमान में से। कुछ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर फ़र्क होता है। अब जब फ़र्क होगा ना, उनकी आपस की खसूसियात में क्या होगा? फ़र्क होगा। फ़र्क होने की वजह से उसकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग जो है ना वो तब्दील हो जाएगी। अब हो सकता है कि यहाँ पर कितने वोल्ट ड्रॉप हों? 11 वोल्ट ड्रॉप हों, यहाँ पे 12 वोल्ट ड्रॉप हों, यहाँ पे बाकी कितने बचे? 7 वोल्ट ड्रॉप हों। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इन पे एक जैसे वोल्टेज तो इस ड्रॉप हो। तरह के साइड लगा दें ताकि साथ साथ ही चलने। वही तो कह रहा हूँ कि एक जैसे आपको डायोड मिल ही नहीं सकते कहीं से। फ़र्क होगा ज़रा सा, बहुत कम फ़र्क होगा लेकिन होगा। बात समझ में आई है? तो मैं इसके ऊपर एक जैसे वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए क्या करूँगा? एक जैसे वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए मैं इसके साथ एक एक रेजिस्टर लगा दूंगा इसके पैरेलल में। क्या कर दूंगा? एक एक रेजिस्टर लगा दूंगा मैं इसके पैरेलल में। एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इससे क्या होगा? अब इसके ऊपर 11 वोल्ट ड्रॉप हो रहे थे, इसके ऊपर भी 10 आ जाएंगे, इस ब्रांच में भी 10 आ जाएंगे और इस ब्रांच में भी 10 आ जाएंगे। रेजिस्टर लगाने से मैंने एक जैसे कर दिए हैं, एक जैसी ब्रांचेस कर दी हैं, ब्रांचेस एक जैसी कर दी हैं भाई, सबकी एक जैसी रेजिस्टेंस कर दी है। अच्छा। रेजिस्टेंस फ़र्क होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम या ज़्यादा होते हैं ना, तो मैंने उसके रेजिस्टर ही एक जैसे कर दिए हैं, सबकी रेजिस्टेंस सेम रख दी। अब मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किसमें वोल्टेज, हाँ जी, उसको उतनी लगा दिया जिसको, इस तरीके से क्या होगा, मैंने वोल्टेज एक जैसे ड्रॉप करा दिए। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ ये होती है कि अचानक सर्जिस आती हैं। सर्जिस क्या है? ओवर करंट आ जाती है और इन डायोड को वो जला सकती हैं। स्पाइक्स आ जाते हैं, स्पाइक्स, सर्ज करंट आ जाती है, एकदम वोल्टेज ज़्यादा आ गए। जैसे आप सप्लाई ऑन करते हो तो एकदम से वोल्टेज ज़्यादा गुजरती है, जिसकी वजह से डायोड जलने का ख़तरा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक सर्किट लगाते हैं जिसको हम रेजोनेंट सर्किट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। रेजोनेंट सर्किट होता है आरसी सर्किट। एक रजिस्टर होता है उसके अंदर और एक कैपेसिटर होता है उसके अंदर। इसी तरह एक रजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। आरसी, ये R1, C1, R2, C2, R3 एंड C3। ये आपने क्या किया, तीन जो है वो रेजोनेंट सर्किट लगा दिए हैं। अब यहाँ से जो स्पाइक्स आएंगे, ये स्पाइक्स आ रही हैं अवर वोल्टेज, वो क्या होंगे कि इधर चले जाएंगे और डीसी आगे चली जाएगी, यानी एसी इसके अंदर से गुजर जाएगी और डीसी आगे चली जाएगी, और इस तरह से स्पाइक्स ख़त्म हो जाएंगे, पूरे पूरे वोल्टेज मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई है? अब आपने इसको लिखना कैसे है पेपर में? आपने पहले क्या करना है, ये देखो, पहले आपने ये डायग्राम बनानी है। 4 डायोड लगाने हैं, 3 डायोड लगाए, ये ये बनानी है ना, 4 भी लगा बैटरी देते हैं। लगानी, 4 भी लगाओ, 10 लगाओ। ज़्यादा करना तो पूरे पे भी डायोड। बात समझ में आई है? आपने ये डायोड बनाए, पहले ये सर्किट बनाना है, लेकिन आपने फिर नीचे लिखना है। आपने क्या लिखना है कि यार कोई भी डायोड एक जैसे नहीं हो सकते, इनकी खसूसियात चेंज होने की वजह से इनके वोल्टेज रेटिंग में तब्दीली आएगी, वोल्टेज ड्रॉप मुख्तलिफ हो जाएंगे। आंसर इसमें जवाब शुरू करना, सबसे पहले डायग्राम बना देनी है। हाँ जी, पहले डायग्राम बनाओ, या पहले ऊपर आप लिखो सीरीज ऑपरेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज को एक जैसा तकसीम करना होता है, वोल्टेज ड्रॉप करने होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहला ये सर्किट, बात सुनो, फिर ये सर्किट, फिर हमने बताना है कि हमने रजिस्टर एक एक लगाया तो ब्रांचेस एक जैसी होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप एक जैसा हो गया। फिर हमने तीसरा ये सर्किट लगाना है कि स्पाइक जो है वो, तो ये जाके आपके 2 सफ़े बन जाएंगे। ये तीनों डायग्राम अलग बनानी है, यस, आपने बनानी है इसको अलग, ठीक है। डायग्राम बन जाएगी। हाँ जी, ये आपका क्या है, सीरीज ऑपरेशन ऑफ बाद में डायोड। बनानी है ऐसे।